नमस्ते, मैं हूं डॉ राजीव मेहरा। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 7 दिनों में एक साधारण तेल, जो शायद आपके घर में पहले से ही मौजूद है, आपके शरीर के उस हिस्से में नई जान डाल सकता है, जिसके बारे में 60 से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुष चुपचाप चिंता तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर बात करते हैं। चलिए सज्जनों, खुलकर बात करते हैं। हम कमर के नीचे जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और नहीं, यह गोलियों, इंजेक्शन या सर्जरी के लिए कोई और प्रचार नहीं है। यह उसे फिर से पाने के बारे में है जो समय और तनाव ने चुपके से आपसे छीन लिया है। आपका रक्त प्रवाह, आपकी संवेदनशीलता और एक पुरुष के रूप में आपका आत्मविश्वास। 30 से अधिक वर्षों से मुझे 60, 70 और यहाँ तक कि 80 के दशक के हजारों पुरुषों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, जिससे उन्हें उस ताकत और प्रदर्शन को फिर से पाने में मदद मिली है जो उन्हें लगता था कि हमेशा के लिए चला गया है। जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह नैदानिक अंतर्दृष्टि और वास्तविक दुनिया के अनुभव पर आधारित है, न कि किसी प्रचार पर। फिर भी यह कुछ ऐसा है जिसका जिक्र बहुत कम डॉक्टर कभी करेंगे। यहाँ आश्चर्य की बात है, उम्र बढ़ने, कम प्रदर्शन करने वाले पुरुष ऊतकों के लिए सबसे प्रभावी समाधानों में से एक किसी पर्चे पर नहीं मिलता है। यह प्रकृति में पाया जाता है। इसे ऊपर से लगाया जाता है, और जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें परिसंचरण को जगाने, तंत्रिका प्रतिक्रिया को बहाल करने और आपके सबसे निजी क्षेत्र को फिर से मजबूत, गर्म और जीवंत महसूस कराने की शक्ति होती है। यह एक दैनिक आदत इस हफ्ते से आपके शरीर के बारे में आपके महसूस करने के तरीके को बदल सकती है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, इसे कैसे लगाना है, दिन प्रतिदिन आप क्या बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, और इसके लाभों को कई गुना बढ़ाने के 3 आसान तरीके। अगर आप हाल ही में खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहें। जो आप सीखने वाले हैं वह शायद सब कुछ बदल दे। ले एक 60 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पुरुष वहां नीचे क्यों संघर्ष करते हैं, मैं यह हर समय देखता हूं। 60 और उससे अधिक उम्र के पुरुष मेरे ऑफिस में बैठे चुपचाप, निराश, कभी कभी तो शर्मिंदा भी। वे वैसे पुरुष नहीं रहे जैसे वे हुआ करते थे, न शारीरिक रूप से, न ही अंतरंग रूप से। वे हमेशा इसे जोर से नहीं कहते, लेकिन मैं उनकी आवाज में इसे सुन सकता हूं और उनके हाव भाव में देख सकता हूं। चिंगारी खत्म सी लगती है। उनका शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता जैसा पहले करता था, और उन्होंने खुद को यकीन दिला दिया है कि उम्र बढ़ना बस ऐसा ही होता है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, यह इतना सरल नहीं है। वहां नीचे जो हो रहा है वह उम्र के साथ आने वाला कोई रहस्यमयी अभिशाप नहीं है। यह एक धीमा जैविक बदलाव है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे निचले श्रोणि क्षेत्र में रक्त वाहिकाएं, धमनियां और केशिकाएं, जो लिंग और आसपास के ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है, संकरी और कठोर होने लगती है। उन वाहिकाओं में जो लचीलापन कभी था, जो उन्हें उत्तेजना के दौरान फैलने और क्षेत्र को रक्त से भरने की अनुमति देता था, धीरे धीरे का खत्म हो जाता है। उस स्थिर रक्त प्रवाह के बिना आप न केवल कार्यक्षमता खो देते हैं, बल्कि एहसास भी खो देते हैं। आपकी संवेदनशीलता कम हो जाती है। आपको स्वतः स्फूर्त इरेक्शन होना बंद हो जाता है। सुबह की कठोरता, जिसे आप कभी हल्के में लेते थे, दुर्लभ हो जाती है या पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसके अलावा तंत्रिका अंत, जो कभी हल्के से स्पर्श से भी सक्रिय हो जाते थे, अब प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक से अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। और यहाँ वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कम
रक्त प्रवाह और कम तंत्रिका प्रतिक्रिया के साथ आपका मस्तिष्क उस क्षेत्र में आपके शरीर से अलग होने लगता है या अब आपका अपना नहीं रहा लगता। कई पुरुषों के लिए पहचान की वह भावना शारीरिक रूप से जीवित होने से आने वाला शांत आत्मविश्वास सबसे पहले खत्म होता है और यह दुख देता है, सिर्फ बेडरूम में ही नहीं बल्कि आईने में, आपकी शादी में, आपकी मानसिकता में। अब मैं आपको कुछ व्यक्तिगत बताऊंगा। मेरे अपने पिता एक गौरवान्वित मजबूत व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन अपने हाथों से कड़ी मेहनत करते हुए बिताया ने एक बार एक शांत क्षण में मुझसे कहा था, बेटा, ऐसा लगता है जैसे मेरा एक हिस्सा बस जागना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि मैं मुरझा रहा हूं। यह बात मेरे साथ रह गई, इसलिए नहीं कि यह दुखद थी, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, उन्हें प्रसंजन, उत्तेजना और बहाली की जरूरत थी। और जब हमने उन्हें वह दिया, जब हमने उनके शरीर को सही तरीके से सक्रिय किया, तो वे फिर से जीवंत हो गए, न केवल कमर के नीचे बल्कि आत्मा में भी। यह गिरावट उम्र के बारे में नहीं है, यह ध्यान के बारे में है। पुरुष शरीर अभी भी प्रतिक्रिया देना चाहता है या सही संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है, और जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे, वह संकेत किसी गोली से नहीं आना चाहिए। यह कहीं ज्यादा प्राकृतिक, ज्यादा प्राचीन और ज्यादा शक्तिशाली चीज से आ सकता है, जितना ज्यादातर पुरुष महसूस करते हैं। वास्तव में यह शायद आपके किचन कैबिनेट में पहले से ही बैठा हो सकता है, आपके द्वारा इसे फिर से खोजने की प्रतीक्षा कर रहा हो। तो अब सवाल यह बनता है, यह भूला हुआ उपाय क्या है और यह उस ऊर्जा और प्रतिक्रिया को कैसे बहाल कर सकता है जो आपके पास कभी थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। नारेदरे सुद्दो, वह भूला हुआ तेल जो कमर के नीचे रक्त प्रवाह को पुनर्जीवित करता है। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने अपने एक पुराने मरीज रमेश, जो 72 साल के एक सम्मानित बुजुर्ग थे, को इस तेल से परिचित कराया। उनमें एक शांत कठोरता थी, संयमी, गौरवान्वित, कभी शिकायत न करने वाले। लेकिन उस दिन उन्होंने आखिरकार मेरी आंखों में देखा और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब एक आदमी जैसा महसूस नहीं होता। यह बात मुझे बहुत चुभी। इसलिए नहीं कि इसने मुझे आश्चर्यचकित किया, मैंने यह पहले भी सुना था, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि उनमें अभी भी जीवन था। उन्हें बस इसे वापस लाने का सही तरीका चाहिए था। जब मैंने उन्हें बताया कि एक साधारण प्राकृतिक तेल बिना दवा के सनसनी रक्त प्रवाह और यहां तक कि उनके आत्मविश्वास को बहाल करने में मदद कर सकता है, तो उन्होंने एक भौं उठाई। तेल, उन्होंने कहा, आपका मतलब है कुछ ऐसा जिसे मैं लोशन की तरह मलता हूं? मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन कोई भी तेल नहीं। यह वाला खास है। जो मैंने उन्हें दिया वह रोजमेरी गुल मेहंदी का एसेंशियल ऑयल था, जिसे बादाम के तेल के साथ पतला किया गया था, और जो अगले एक हफ्ते में हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ज्यादातर लोग रोजमेरी को सिर्फ रसोई की एक जड़ी बूटी के रूप में सोचते हैं, लेकिन सदियों से इसका उपयोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा न केवल स्वाद के लिए बल्कि परिसंचरण, सूजन और मांसपेशियों की रिकवरी के लिए भी किया जाता रहा है। आधुनिक विज्ञान आखिरकार वह हम समझ रहा है जो प्राचीन संस्कृतियां पहले से जानती थीं। रोजमेरी के तेल में प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने और फैलाने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि कमर के नीचे के ऊतकों तक अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचना। इसमें ऐसे गुण भी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और तंत्रिका प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, ठीक वही जिसकी उम्रदराज पुरुष ऊतकों को जरूरत होती है। जब निचले श्रोणि क्षेत्र प्यूबिक बोन जांग के जोड़ एच और लिंग के आधार पर लगाया जाता है, तो रोजमेरी का तेल कुछ ऐसा करता है जो कई पुरुषों ने सालों से महसूस नहीं किया है। यह गर्मी लाता है,
जलन वाली गर्मी नहीं, बल्कि एक कोमल सक्रियता, जैसे आपका शरीर जाग रहा हो। रमेश ने मुझे ठीक यही बताया। ऐसा लगा जैसे मेरी त्वचा के नीचे फिर से बिजली दौड़ी गई हो। उन्होंने मुझे बताया, दर्दनाक नहीं, बस जीवंत। वह कल्पना नहीं कर रहे थे। तेल परिधीय परिसंचरण को उत्तेजित कर रहा था और धीरे धीरे उनकी नसों को फिर से प्रतिक्रिया देने के लिए मना रहा था। लेकिन जीव विज्ञान से परे यह तेल कुछ और भी करता है, जिसे हम संख्याओं से नहीं माप सकते। यह पुरुषों को फिर से नियंत्रण की भावना देता है। आप सिर्फ एक गोली के काम करने का इंतजार नहीं कर रहे हैं या एक बेहतर रात की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप सक्रिय रूप से अपनी देखभाल कर रहे हैं, जानबूझकर अपने शरीर के उस हिस्से से फिर से जुड़ रहे हैं जो ध्यान का हकदार है, शर्म का नहीं, चुप्पी का नहीं, बल्कि सम्मान का। यह सिर्फ एक शारीरिक दिनचर्या से ज्यादा बन जाता है। यह एक शांत अनुष्ठान बन जाता है और रमेश जैसे पुरुषों के लिए वह अनुष्ठान एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। तो अब आप तेल जानते हैं, लेकिन सटीक तरीके के बारे में क्या? क्योंकि आप इसे कैसे लगाते हैं, इससे सारा फर्क पड़ता है। समय, तकनीक या क्षेत्र में साधारण की या छोटे परिणामों और पूर्ण परिवर्तन के बीच का अंतर हो सकती है। आगे मैं आपको उस सटीक चरण दर चरण विधि के बारे में बताऊंगा जिसका मेरे मरीज रोजाना उपयोग करते हैं, और आप आज रात से ही वैसा कैसे कर सकते हैं। मैं लारा 3, चरण दर चरण इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे लगाए। प्राकृतिक उपचारों को आजमाने वाले पुरुषों के बीच सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि वे इसे एक काम की तरह मानते हैं, कुछ ऐसा जिसे जल्दी से निपटाना है। लेकिन आपका शरीर जल्दबाजी पर प्रतिक्रिया नहीं देता, खासतौर पर 60 के बाद तो बिल्कुल नहीं। यह इरादे, कोमल देखभाल और उपस्थिति की भावना पर प्रतिक्रिया करता है। और जब कमर के नीचे रक्त प्रवाह को बहाल करने के लिए रोजमेरी तेल का उपयोग करने की बात आती है, तो आप इसे कैसे लगाते हैं? यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तेल खुद। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने दर्जनों मरीजों और यहां तक कि अपने पिता को भी क्या सिखाया है। सबसे पहले आपको तेल को सही ढंग से तैयार करने की जरूरत है। एसेंशियल ऑयल शक्तिशाली होते हैं। यही वजह है कि उन्हें मीठे बादाम, नारियल या जोजोबा तेल जैसे वाहक तेल में पतला किया जाना चाहिए। नियम सरल है। एक बड़ा चम्मच लगभग 15 मिली वाहक तेल में रोजमेरी तेल की 3 से 5 बूंदें। इसे अपनी हथेली में धीरे से मिलाएं जब तक कि यह गुनगुना महसूस न हो, गर्म नहीं। वह गर्मी आपके शरीर को संकेत देती है कि कुछ उपचार करने वाला आ रहा है। अगला कदम वह है जहां ज्यादातर पुरुष जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जहां जादू वास्तव में शुरू होता है। सुनिश्चित करें कि आपकी त्वचा साफ और सूखी हो। गर्म स्नान के बाद यह आदर्श है, क्योंकि आपके छिद्र खुले होते हैं और आपकी मांसपेशियां शिथिल होती हैं। आराम से खड़े हों या बैठें और अपने पेट के आधार से शुरू करें, जघन की हड्डी के ठीक ऊपर। अपनी उंगलियों का उपयोग करके तेल को अपनी त्वचा में छोटे गोलाकार गतियों में धीरे धीरे मालिश करें। आपको जोर से दबाने की कोशिश नहीं करनी है। यह बल के बारे में नहीं है, यह लय के बारे में है। अपनी भीतरी जांघों की ओर, बाहर की ओर बढ़े। धीरे धीरे जांघ के जोड़ाच के क्षेत्र और लिंग के आधार के आसपास को कवर करें। आपको इसे सीधे शाफ्ट पर लगाने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप ऐसा करना न चाहें, लेकिन इसके चारों ओर मालिश करने से भी नया रक्त प्रवाह और सनसनी आ सकती है। ऐसा करते समय सांस लें, अपनी नाक से अंदर, अपने मुंह से बाहर। अपने हाथों के नीचे फैलती गर्मी को महसूस करें। कई पुरुषों के लिए यह सालों में पहली बार है जब उन्होंने जानबूझकर अपने शरीर के इस हिस्से से कार्यक्षमता के लिए या निराशा से नहीं, बल्कि उपचार के लिए जुड़ाव महसूस किया है। यह शक्तिशाली है। यहीं से बदलाव शुरू होता है। आप शुरू करने के लिए इसे दिन में एक बार कर सकते हैं, अधिमानतः शाम को। कुछ पुरुष इसे 2 बार करते हैं, सुबह और रात, खास तौर पर पहले हफ्ते में। प्रत्येक सत्र में 5 से 7 मिनट लगने चाहिए, लंबा नहीं।
लेकिन अपने शरीर को यह बताने के लिए पर्याप्त है, मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, मुझे परवाह है। मेरे एक मरीज प्रकाश ने मुझे सिर्फ 3 दिन ऐसा करने के बाद बताया कि उन्होंने अंदर कुछ हलचल महसूस की, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैंने इस तरह के ध्यान को कितना याद किया है। इसने मुझे याद दिलाया कि मैं अभी भी एक आदमी हूं। और वह सही थे। यह सिर्फ एक मालिश नहीं है, यह आपके शरीर, आपके तंत्र का तंत्र, आपकी मर्दानगी के लिए एक संदेश है। और परिणाम वे खुद बोलते हैं। लेकिन अगले 7 दिनों में आपको ठीक क्या उम्मीद करनी चाहिए, यहीं पर यह रोमांचक हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो दिन प्रतिदिन के बदलाव सामने आने लगते हैं, और वे ज्यादातर पुरुषों की कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या संभव है एक समय में एक दिन। जो ल 4, क्या उम्मीद करें। 7 दिनों में दिन प्रतिदिन की प्रगति ज्यादातर पुरुष संशय में होते हैं जब मैं कहता हूं कि सिर्फ 7 दिनों के भीतर ध्यान देने योग्य परिणाम शुरू हो सकते हैं। मैं समझता हूं, सालों, कभी कभी दशकों की गिरावट के बाद यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक दैनिक तेल अनुष्ठान जैसी सरल चीज आपके शरीर को वापस ऑनलाइन लाना शुरू कर सकती है। लेकिन मैंने इसे होते देखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार। और जब पुरुष इसके साथ बने रहते हैं, यहां तक कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए कुछ बदल जाता है। न केवल कमर के नीचे, बल्कि जिस तरह से वे खुद को संभालते हैं, जिस तरह से वे फिर से अपने शरीर के बारे में महसूस करते हैं। दिन एक, पहला दिन अक्सर शारीरिक से ज्यादा भावनात्मक होता है। हो सकता है कि आप अभी तक सनसनी या प्रदर्शन में कोई बड़ा बदलाव महसूस न करें, लेकिन वह समय जो आप बिताते हैं तेल लगाना, धीरे से मालिश करना, गहरी सांस लेना, यह एक ऐसे संबंध को फिर से जगाता है जिसे आपने सालों से नजरअंदाज किया होगा। एक आदमी ने मुझे अपने पहले सप्ताह के बाद बताया, यह तेल नहीं था, यह महसूस करना था कि मैंने खुद को सम्मानजनक तरीके से छूना बंद कर दिया था, जैसे कि मैं मायने रखता हूं। देखभाल का वह क्षण, वह जगह है जहां उपचार शुरू होता है। दिन 2 या 3, आप क्षेत्र में एक नरम गर्मी, एक सूक्ष्म बनबनाहट या झुनझुनी सनसनी महसूस करना शुरू कर सकते हैं। खास तौर पर सुबह में यह रक्त प्रवाह लौट रहा है, यह आपका शरीर याद कर रहा है कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यह पहली बार में मामूली लग सकता है, लेकिन यह वास्तविक है। ऊतकों को फिर से पोषित किया जा रहा है, आपके तंत्रिका अंत जाग रहे हैं। दिन 4 या 5, पुरुष अक्सर संवेदनशीलता में बदलाव की रिपोर्ट करते हैं। उत्तेजित होना आसान हो जाता है। इरेक्शन लगातार मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता के बिना अधिक स्वाभाविक रूप से आ सकते हैं। आप मॉर्निंग वुड की वापसी देख सकते हैं या स्पर्श के दौरान कम सुन्न महसूस कर सकते हैं, और इसके साथ आत्मविश्वास चुपचाप फिर से बनने लगता है। दिन 6 कुछ गहरा होता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। पुरुष सीधे खड़े होते हैं, वे अधिक जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वे आईने में देखते हैं और सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं देखते, वे संभावना देखते हैं। तभी साथी भी नोटिस करना शुरू कर देते हैं, हमेशा। सिर्फ सेक्स की वजह से नहीं, बल्कि उस ऊर्जा की वजह से जो आप दे रहे हैं। आप फिर से उपस्थित हैं, और वह ऊर्जा चुंबकीय है। दिन 7, इसे मैं आईने का क्षण कहता हूं। आप खुद को यह नोटिस करते हुए पाएंगे कि क्षेत्र गर्म भरा हुआ, अधिक संवेदनशील महसूस होता है, और आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ तेल के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि इसका प्रतीक क्या है, ध्यान, इरादा और बहाली। एक 74 वर्षीय व्यक्ति ने कहा, मुझे लगा कि मेरा वह हिस्सा मर चुका है, लेकिन अब यह फिर से मेरा लगता है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। 7 दिन दरवाजा खोलते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप और आगे जा सकते हैं? क्या होगा अगर आप इन परिणामों को बढ़ा सकते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं, और उन्हें सिर्फ कुछ और प्राकृतिक उपकरणों के साथ स्थायी बना सकते हैं? क्योंकि
जबकि रोजमेरी का तेल शक्तिशाली है। 3 और तेल हैं जिनकी मैं अक्सर सिफारिश करता हूं, जो एक साथ उपयोग किए जाने पर और भी बेहतर काम करते हैं। चलिए, मैं आपको उस उत्तम तिकड़ी से परिचित कराता हूं जो आपके परिणामों को अगले स्तर पर ले जाती है। हिलाब बड़े 5 वास्तविक रोगी की कहानी। मोहन अठैट। मोहन उन लोगों में से एक थे जिनका आप तुरंत सम्मान करते। उत्तर प्रदेश के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर, चौड़े कंधों वाले, एक स्थिर आवाज के साथ। उस तरह के व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन तर्क संरचना और चीजों को सही तरीके से करने पर बनाया था। वह एक दोपहर मेरे पास अपनी आंखों में एक शांत भारीपन के साथ आए। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्हें जरूरत नहीं थी। 20 मिनट की छोटी मोटी बातों के बाद वह आगे झुके और कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। मुझे अब भी इच्छा महसूस होती है, लेकिन मेरा शरीर अब साथ नहीं देता। वह वाक्य मेरे साथ रह गया। उनके लहजे में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक शांत हार थी। मैंने उनसे कुछ सरल सवाल पूछे। आपने आखिरी बार अपने शरीर में मजबूती कब महसूस की थी? आखिरी बार कब आप इरेक्शन के साथ जागे थे? आखिरी बार कब अंतरंगता दबाव की तरह नहीं बल्कि जुड़ाव की तरह महसूस हुई थी? वे ब रुके। सालों, उन्होंने कहा। सालों हो गए। जब मैंने उन्हें रोजमेरी तेल के बारे में बताया तो मोहन संशय में थे। अपनी उम्र के कई पुरुषों की तरह उन्होंने सामान्य विकल्पों को आजमाया था। नीली गोलियां, सप्लीमेंट्स, यहां तक कि टेस्टोस्टेरोन क्रीम भी। लेकिन या तो वे काम नहीं करते थे या उन्हें अजीब महसूस कराते थे। एक तेल का उपयोग करने का विचार, कुछ प्राकृतिक, कोमल, लगभग अनुष्ठानिक, उन्हें विदेशी लगा। लेकिन मैंने उनसे वही कहा जो मैं आपसे कहूंगा, कभी कभी सबसे शक्तिशाली उपचार जोरदार नहीं होता, यह सूक्ष्म, स्थिर और देखभाल में निहित होता है। उन्होंने मेरे निर्देशों का पालन किया। हर रात गर्म स्नान के बाद सिर्फ 5 से 7 मिनट, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं, बस तेल, उनके हाथ और एक शांत कमरा। पहले तो उन्होंने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण लगा, जैसे वह सिर्फ रस्में निभा रहे हों। लेकिन चौथे दिन तक उन्होंने कुछ नोटिस किया। वे अपने अलार्म से पहले जाग रहे थे, असुविधा से नहीं, बल्कि अपने श्रोणि में ऊर्जा की एक शांत भनभनाहट से। यह उत्तेजना नहीं थी बिल्कुल, यह जीवंतता थी, गर्मी, प्रवाह। छठे दिन तक उन्होंने मुझे बताया कि वह आईने में खड़े हुए और खुद को अलग तरह से देखा। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैंने फिर से एक आदमी देखा। इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। हम सोचते हैं कि पुरुषों का स्वास्थ्य सब प्रदर्शन के बारे में है, लेकिन यह वास्तव में उपस्थिति के बारे में है। अपने शरीर से जुड़ा हुआ महसूस करने की क्षमता, ये जानने के लिए कि आपके अंदर कुछ अभी भी काम करता है, अभी भी प्रतिक्रिया करता है, अभी भी मायने रखता है। 7वें दिन उन्होंने अपनी सुबह की सैर पर अपनी पत्नी का हाथ थामा और कुछ बदलाव महसूस किया, न केवल उनमें बल्कि उनके बीच। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्हें जरूरत नहीं थी। उसने ऊर्जा, आत्मविश्वास को नोटिस किया, उस आदमी की वह शांत शक्ति जो खुद के पास लौट आया था। मोहन की कहानी दुर्लभ नहीं है, यह सिर्फ शायद ही कभी बताई जाती है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष नहीं सोचते कि ऐसी कहानी उनके लिए संभव है। लेकिन यह है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन परिणामों को और आगे कैसे ले जाया जाए, जो आपने शुरू किया है उसे कैसे बढ़ाया जाए और गति कैसे बनाई जाए, तो आप उन 3 तेलों के बारे में सुनना चाहेंगे जिन्हें मैंने रोजमेरी के साथ मिलाने पर चमत्कार करते देखा है। वे प्राकृतिक, सुलभ और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। चलिए, अगली बार उनका पता लगाते हैं। दादा 6 बोनस और भी बेहतर परिणामों के लिए आप 3 तेलों को मिला सकते हैं, जबकि रोजमेरी का तेल अपने आप में एक शक्तिशाली सहयोगी है। मैं अक्सर अपने मरीजों को याद दिलाता हूं कि प्रकृति शायद ही कभी अकेले काम करती है, ठीक हमारे शरीर की तरह।
पौधे तालमेल में सबसे अच्छा काम करते हैं। इन वर्षों में मैंने तब और भी बेहतर परिणाम देखे हैं जब पुरुष रोजमेरी को कुछ अन्य समय परीक्षणित तेलों के साथ मिलाते हैं, जिनमें से प्रत्येक परिसंचरण, उत्तेजना और समग्र पुरुष जीवन शक्ति के लिए अपना अनूठा समर्थन प्रदान करता है। ये विदेशी या खोजने में मुश्किल नहीं है। वे सरल प्राकृतिक हैं और जब सही तरीके से उपयोग किए जाते हैं तो वे आपकी प्रगति को एक नए स्तर पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। अदरक का तेल, जी हाँ, वही जड़ जिसे आप खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक शक्तिशाली सामयिक उत्तेजक भी है। अदरक ऊतकों को गर्म करके और वाहिकाओं को फैलाकर स्थानीय रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इसमें वह सूक्ष्म गर्मी होती है जो ठंडे कम सक्रिय क्षेत्रों को बिना ज्यादा हुए जगाती है। जब रोजमेरी के साथ मिलाया जाता है तो अदरक एक गतिशील धार जोड़ता है। मेरे एक मरीज 71 वर्षीय मनोज ने इसे अपना स्पार्क प्लग ब्लेंड कहा। उन्होंने कहा कि इसने उनके शरीर को एक ऐसा बढ़ावा दिया जिससे उन्हें 10 साल छोटा महसूस हुआ। लेवेंडर का तेल, अब मुझे पता है कि कुछ पुरुष क्या सोचते हैं। लेवेंडर नींद या तनाव के लिए है, मर्दानगी के लिए नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो मैंने एक डॉक्टर के रूप में सीखा है। तनाव पुरुष प्रदर्शन के सबसे अनदेखे दुश्मनों में से एक है। यदि आपका पेल्विक फ्लोर, आपकी निचली पीठ या आपकी भीतरी जांघें तनाव को पकड़े हुए हैं, तो यह रक्त प्रवाह, उत्तेजना और यहां तक कि संवेदनशीलता को भी प्रभावित करता है। लैवेंडर का तेल न सिर्फ मांसपेशियों पर बल्कि तंत्रिका तंत्र पर भी काम करता है। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करने में मदद करता है और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो वह प्रतिक्रिया करता है। कलौंजी का तेल, यह एक ऐसा तेल है जिसका मैं बहुत सम्मान करने लगा हूं। मध्य पूर्वी और भारतीय चिकित्सा में सदियों से जाना जाने वाला कलौंजी का तेल एंटीऑक्सीडेंट और यौगिकों से भरपूर होता है जो हार्मोनल संतुलन का समर्थन करते हैं, सूजन को कम करते हैं और यहां तक कि स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। एक मिश्रण में सामयिक रूप से लागू किया गया ये ऊतक में पोषण और गहरा उपचार जोड़ता है। ये सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। मैं आमतौर पर एक बड्ढा चम्मच बादाम या नारियल जैसे वाहक तेल में रोजमेरी की 3 बूंदें, अदरक की 2 बूंदें और लेवेंडर या कलौंजी तेल की 1 बूंद मिलाने की सलाह देता हूं। धीरे से मिलाएं, इसे अपनी हथेलियों में गर्म करें और उसी धीमी गोलाकार मालिश तकनीक का उपयोग करके लागू करें जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। प्रत्येक तेल मेज पर कुछ अलग लाता है और साथ में वे एक पूर्ण अधिक गोल प्रतिक्रिया बनाते हैं। मुझे इन मिश्रणों के बारे में सबसे ज्यादा जो पसंद है वह यह है कि वे आपको अपने शरीर को सुनने की अनुमति देते हैं। कुछ दिनों में आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो सकती है, दूसरे दिनों में ज्यादा शांति की और कुछ दिनों में गहरे सुधार की। आप तदनुसार समायोजन कर सकते हैं। यही प्रकृति के साथ काम करने की खूबसूरती है। आप परिणामों को मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छे तेल भी तभी तक काम कर सकते हैं जब तक आपकी दैनिक आदतें उनके खिलाफ काम न कर रही हों। यही कारण है कि जो पुरुष सबसे स्थायी परिवर्तन देखते हैं वे वही होते हैं जो इसे कुछ सरल जीवन शैली बदलावों के साथ जोड़ते हैं। और नहीं, मैं सख्त आहार या जिम सदस्यता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बस 3 या 4 आसान बदलाव जो कोई भी आज से शुरू कर सकता है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे बनाए रखा जाए। लोग बाकर वो 60 से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुषों द्वारा की जाने वाली एक गलती, यह वह हिस्सा है जिसे कहना सबसे मुश्किल है, लेकिन इसे कहना जरूरी है। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों को जो सबसे बड़ी गलती करते हुए मैं देखता हूं वह शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है। यह खुद पर हार मानने का शांत निर्णय है। नाटकीय तरीके से नहीं, एक ही बार में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन।
वे जीवन के एक ऐसे संस्करण को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जो छोटा, अधिक सीमित, कम जुड़ा हुआ महसूस होता है। वे खुद को यकीन दिलाते हैं कि वे जो महसूस कर रहे हैं या नहीं महसूस कर रहे हैं, वह सिर्फ बूढ़ा होने का हिस्सा है, कि उनके सबसे अच्छे साल पीछे रह गए हैं, कि अंतरंगता, आत्मविश्वास और ताकत युवा पुरुषों के लिए है। लेकिन यहां सच्चाई है, यह विश्वास किसी भी निदान से ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी देखभाल करना बंद कर देते हैं, खास तौर पर कमर के नीचे, आप उस ऊर्जा से कटना शुरू कर देते हैं जो आपको जीवित महसूस कराती है। मैंने इसे बार बार होते देखा है। पुरुष आईने में देखना बंद कर देते हैं, वे अपने साथियों तक पहुंचना बंद कर देते हैं, वे अपने शरीर से कुछ भी बेहतर की उम्मीद करना बंद कर देते हैं, और वह शांत इस्तीफा यह सिर्फ कार्यक्षमता से ज्यादा चुराता है, या कि खुशी चुराता है। मेरे एक मरीज अशोक ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मेरा दिल टूट गया। उन्होंने कहा, मुझे बस यह नहीं लगा कि मैं अब एक आदमी की तरह महसूस करने का हकदार हूं, और मैंने उनसे वही कहा जो मैं अब आपसे कहूंगा, आप हैं, आप हमेशा से थे। आपको गिरावट के लिए समझौता करने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर अभी भी सुन रहा है, या बस आपके फिर से बात करने का इंतजार कर रहा है। आप देखें, ज्यादातर पुरुष सतह पर समस्या को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे तेजी से इरेक्शन, ज्यादा सनसनी, ज्यादा सहन शक्ति चाहते हैं, और यह ठीक है, लेकिन वे नींव भूल जाते हैं। परिसंचरण तंत्रिका प्रतिक्रिया, हार्मोनल संतुलन और उपस्थिति, वे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और वे अभी भी पहुंच में हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इस्तीफे से बहाली की ओर जाने को तैयार हों। इसीलिए यह सरल तेल दिनचर्या सिर्फ परिणामों के बारे में नहीं है, यह कुछ गहरा पुनः प्राप्त करने के बारे में है। यह भावना कि आपका शरीर देखभाल के लायक है, कि आनंद अभी भी आपका है, कि आपकी त्वचा में अच्छा महसूस करना कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़े। यह कुछ ऐसा है जिसके आप हकदार हैं। गलती बूढ़ा होने में नहीं है, गलती यह मानने में है कि बूढ़ा होने का मतलब विकास पर हार मान लेना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, ऐसा नहीं है। आप बूढ़े हो सकते हैं और फिर भी जाग सकते हैं। आप धीमे हो सकते हैं और फिर भी उठ सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उपस्थित हों। एक बार नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि स्थिर, शांत प्रतिबद्धता के साथ। अब यदि आप एक अल्पकालिक प्रयोग से एक स्थायी आजीवन आदत की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो अगला कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन उससे नहीं आता जो आप एक बार करते हैं, यह उससे आता है जिसे आप दोहराते हैं। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि अपने शरीर के साथ इस नए संबंध को एक दैनिक लय में कैसे बदला जाए, जो आपके जीवन में आसानी से फिट हो जाए और आने वाले वर्षों तक चले। लाहा 8, इसे एक आजीवन अनुष्ठान कैसे बनाएं। जब मैंने पहली बार अपने मरीजों को इस तेल की दिनचर्या से परिचित कराया, तो उनमें से ज्यादातर ने इसे एक प्रयोग की तरह माना, 1 या 2 हफ्ते के लिए आजमाने के लिए, बस यह देखने के लिए कि क्या होता है। और यह ठीक है ही है, हम सभी को कहीं न कहीं से शुरू करने की जरूरत है। लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वह यह थी कि उनमें से कितने हफ्तों बाद वापस आए, न सिर्फ एक अनुवर्ती के लिए, बल्कि अपनी आवाज में एक नई ऊर्जा के साथ। वे अब सिर्फ परिणाम नहीं चाहते थे, वे एक लय चाहते थे। वे चाहते थे कि यह उनके जीवन का हिस्सा बने। क्योंकि सच तो यह है, उपचार सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप एक बार क्या करते हैं, यह इस बारे में है कि आप लगातार देखभाल के साथ क्या करते हैं। और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए इसे दैनिक या साप्ताहिक अनुष्ठान में बनाना सिर्फ मददगार नहीं है, यह शक्तिशाली है। शरीर पैटर्न पर प्रतिक्रिया करता है, और जब आप इसे हर दिन एक ही संदेश देते हैं, तुम अभी भी मायने रखते हो, शरीर इस पर विश्वास करने लगता है।
न सिर्फ प्रदर्शन के माध्यम से बल्कि उपस्थितिता और सनसनी के माध्यम से। तो आप इसे कैसे स्थायी बनाते हैं? आप सरल शुरुआत करते हैं। तेल की मालिश को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ें जो आप पहले से करते हैं, जैसे रात में दांत साफ करना या सुबह का स्नान करना। तेल को एक दृश्य स्थान पर रखें, किसी दराज में छिपाकर नहीं। इसे अपने स्थान का हिस्सा बनाएं। फिर खुद को सिर्फ 5 से 10 मिनट दें। आपको मोमबत्तियों या संगीत या किसी भी विस्तृत चीज की जरूरत नहीं है। बस आपके हाथ, आपकी सांस और फिर से जुड़ने की आपकी इच्छा। मेरे कुछ मरीज एक संक्षिप्त सैर के साथ शुरू करना पसंद करते हैं, बाहर 5 या 10 मिनट, बस को खून को चलाने के लिए पर्याप्त। दूसरे हल्की हरकतें जोड़ते हैं, अपनी एड़ियों पर उठना, धीरे धीरे अपने कूल्हों को घुमाना, अपनी जांघों को खींचना। यह व्यायाम नहीं है, यह सक्रियण है। फिर तेल, इसे अपनी हथेलियों में गर्म करें, इसे सांस में लें, अपने स्पर्श को मजबूत लेकिन दयालु होने दें। आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। यह आपका समय है। और यहाँ वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, निरंतरता। कुछ दिन आप ज्यादा महसूस करेंगे, कुछ दिन कम, लेकिन हर बार जब आप उपस्थित होते हैं तो आप अपने शरीर को बता रहे होते हैं, मैं यहां हूं, मैं दूर नहीं जा रहा हूं। और समय के साथ वह संदेश गहरा उतर जाता है। यह कोशिश करने के बारे में कम और होने के बारे में ज्यादा हो जाता है। किसी ऐसी चीज पर एक शांत वापसी जिसे आपने सोचा था कि चली गई है। जगदीश, एक 66 वर्षीय पूर्व ट्रक ड्राइवर, ने इसे सबसे अच्छा कहा, यह अब एक दिनचर्या नहीं है डॉक्टर साहब, यह मेरा हिस्सा है। जैसे मेरी सुबह की कॉफी पीना या मेरी पत्नी को शुभ रात्रि कहना। यह बस जो डस गया है, यही वह बदलाव है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। न सिर्फ सुधार बल्कि एकीकरण। क्योंकि एक बार जब आपका शरीर याद करना शुरू कर देता है कि उसे कैसा महसूस होना चाहिए, तो अगला सवाल यह बन जाता है, ये कहां तक जा सकता है? क्योंकि मानो या न मानो, जो हमने अब तक कवर किया है वह सिर्फ शुरुआत है। अभी भी एक और सच्चाई है जिसे आपको सुनने की जरूरत है, एक जो शायद आपके शरीर, आपके अतीत और एक पुरुष के रूप में आपके भविष्य को देखने के तरीके को बदल दे। चलिए अब उस पर बात करते हैं। यला अल्लाह। 9, 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए एक अंतिम शब्द। पिछले 3 दशकों में हजारों पुरुषों के साथ काम करने के बाद मैं एक बात पर गहराई से विश्वास करने लगा हूं। वह यह है, सिर्फ इसलिए कि आपके शरीर का कोई हिस्सा कुछ समय के लिए शांत रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह चला गया है। यह सो रहा हो सकता है, यह इंतजार कर रहा हो सकता है, लेकिन यह गया नहीं है और आप टूटे नहीं हैं। बहुत से पुरुष 60 पार करते हैं और ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वे अपने ही जीवन से ओझल हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी ताकत या दिमाग खो दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना संबंध खो दिया है अपने शरीर से, अपनी पहचान की भावना से, एक पुरुष के रूप में दुनिया में अपनी जगह से। मेरे मरीजों ने मुझे बताया है कि वे अदृश्य महसूस करते हैं, यहां तक कि अपने ही घरों में भी। जरूरत नहीं, वांछित नहीं, उस तरह से जीवित नहीं जैसे वे कभी थे। और मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, आप अभी भी यही हैं। और आपका शरीर अभी भी सुनता है, भले ही वह कुछ समय के लिए शांत रहा हो। तेल, मालिश, लय, यह सब मायने रखता है, लेकिन इन सब के नीचे कुछ और भी शक्तिशाली है, ध्यान। जब आप खुद के किसी हिस्से पर ध्यान देते हैं तो वह प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितने समय से नजरअंदाज किया गया है। शरीर याद रखता है। आपके हाथ, आपकी सांस, आपकी उपस्थिति, यह आपके तंत्र का तंत्र, आपके परिसंचरण, आपकी आत्मा को बताती है तुम मायने रखते हो। यह फिर से 25 साल का महसूस करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, या फिर से खुद जैसा महसूस करने के बारे में है। आपका एक पूर्ण, मजबूत, अधिक उपस्थित संस्करण।
एक आदमी जिसने हार नहीं मानी है, एक आदमी जो जानता है कि उसकी कीमत उम्र के साथ समाप्त नहीं होती है। मैंने 70 यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों को इस सरल अभ्यास के सिर्फ कुछ हफ्तों के बाद मेरी आंखों में देखकर यह कहते हुए देखा है। मुझे लगता है जैसे मैं खुद के घर लौट आया हूं। मैं आपके लिए यही चाहता हूं। तो आज रात जब आप अकेले हों तो एक पल निकालें, चुपचाप बैठे, अपनी हथेलियों के बीच तेल की कुछ बूंदें गर्म करें, सांस लें, अपने शरीर को ऐसे स्पर्श करें जैसे वह देखभाल का हकदार है, क्योंकि वह है। ये जवानी का पीछा करने के बारे में नहीं है, ये उन सभी चीजों का सम्मान करने के बारे में है जिनसे आपका शरीर आपको लेकर गुजरा है, दर्द, काम साल, और अभी वैसे भी इसकी देखभाल करने का चुनाव करना, क्योंकि वह देखभाल ताकत है, वह देखभाल मर्दानगी है। और सच तो यह है, एक बार जब आप यह यात्रा शुरू करते हैं, एक बार जब आप फिर से जुड़ते हैं और खुद के इस हिस्से को पुनः प्राप्त करते हैं, तो आप पा सकते हैं कि कुछ और भी गहरा बदलना शुरू हो जाता है। न सिर्फ आपका शरीर, बल्कि आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास, आपकी स्पष्टता। क्योंकि जब आप इस तरह से खुद के लिए उपस्थित होते हैं, तो दुनिया भी आपके लिए अलग तरह से उपस्थित होती है। जिनवर साथ 10 अंतिम संदेश और जीवन का एक सबक। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, न सिर्फ देखने के लिए, बल्कि खुद के लिए उपस्थित होने के लिए। यह आपकी सोच से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि रास्ते में कहीं ज्यादातर पुरुषों को बताया जाता है चुपचाप, और कभी कभी उतने चुपचाप नहीं कि एक निश्चित उम्र के बाद उन्हें कम उम्मीद करनी चाहिए, कम ऊर्जा, कम जुड़ाव, कम अंतरंगता। लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं कि यह एक झूठ है। आप अभी भी यहां हैं, आपका शरीर अभी भी सक्षम है, और यह यात्रा जो आपने अभी शुरू की है, इसका प्रमाण है। हमने कवर किया है कि रोजमेरी जैसा प्राकृतिक तेल कैसे परिसंचरण और तंत्रिका प्रतिक्रिया को फिर से जगा सकता है। हमने इस बारे में बात की है कि कैसे एक सरल दैनिक अनुष्ठान गर्मी, सनसनी और उसके साथ आने वाले आत्मविश्वास को बहाल कर सकता है। आपने मोहन और जगदीश जैसे पुरुषों से वास्तविक कहानियां सुनी हैं, जिन्होंने शांत आशा को शक्तिशाली ठोस परिवर्तन में बदल दिया। एक डॉक्टर के रूप में मेरे सभी वर्षों से जो सबसे मूल्यवान जीवन सबक मैं आपको दे सकता हूं, वह यह है, ध्यान उपचार के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है। जहां आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ऊर्जा वहीं जाएगी। सालों तक आपने शायद उस पर ध्यान केंद्रित किया होगा जो खो गया था। आज का दिन उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करने का है जिसे बहाल किया जा सकता है। अपने शरीर की देखभाल करने का सरल दैनिक कार्य एक गहरा कथन है। यह कहता है, मैं खत्म नहीं हुआ हूं, मैं अभी भी यहां हूं और मैं प्रयास के लायक हूं। यह सिद्धांत सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर लागू नहीं होता है, यह आपकी शादी, आपके शौक और आपकी आत्मा पर लागू होता है। उन्हें अपना ध्यान दें और उन्हें फिर से जीवंत होते देखें। इसे एक वीडियो का अंत न होने दें, इसे एक वापसी की शुरुआत होने दें कि खुद के लिए, अपने शरीर के लिए, उस आदमी के लिए जो आप अभी भी हैं। अगला अध्याय इंतजार कर रहा है, इसे आपसे शुरू होने दें। अगर इस संदेश ने आपसे बात की तो मुझे सम्मानित महसूस होगा यदि आप हमारे समुदाय और बातचीत में शामिल होंगे। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मैं वास्तव में यह सुनना पसंद करूंगा कि इसका कौन सा हिस्सा आपसे सबसे ज्यादा जुड़ा। आपकी कहानी मायने रखती है। यदि आप किसी अन्य पुरुष को जानते हैं जिसे इन शब्दों को सुनने की जरूरत हो सकती है, एक दोस्त, एक भाई, एक रिश्तेदार, तो कृपया इस लेख को उनके साथ साझा करें। हम एक दूसरे को उठाकर ऊपर उठते हैं। और आखिर में मैं 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए अधिक ईमानदार
सशक्त स्वास्थ्य सलाह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं और मुझे आपके साथ इस रास्ते पर चलने में सम्मानित महसूस होगा। यहाँ होने के लिए धन्यवाद।